वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। कल आपकी क्लास आई थिंक पेड की नहीं हो पाई थी, राइट? तो आज हम करेंगे, दो क्लासेस आपकी रहेंगी। एक अभी 1 PM है पेड में, और एक हम लेने वाले हैं 8 PM ऑन यूट्यूब, ठीक है? क्योंकि इसकी एक भी डेमो क्लास यूट्यूब पे नहीं हुई है, तो आप लोग यूट्यूब पर लाइव कनेक्ट हो सकते हैं आज। बाकी उसके बाद इस वीडियो को हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ डाल देंगे, ठीक है? तो अभी वाली सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और यूट्यूब पे भी हमारा DI रहेगा, ठीक है? जैसा कि हमने बात किया था कि हम लोग यहाँ पर DI की भी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहली DI आपकी ये रही, आ जाए। फर्स्ट DI आपकी किस पर बेस्ड है? टेबल एंड रेशियो, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आती है। द गिवन टेबल चार्ट shows the total number of participants in a competition in 4 different years, 12 to 15, shows the ratio of the dancers who participated and the painters who participated for the competition। एंड जो competition में जो participants हैं वो हमारे सिर्फ painters प्लस dancers दिए गए हैं। ओके, सो वी हैव द रेशियो हियर, ठीक है? ये SBI क्लर्क लेवल है इसका, ठीक है? वैसे PO में भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट SBI PO नहीं, SBI क्लर्क लेवल है इसका। ना 437 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दी है, कितनी यहाँ पर? तो अब हमारे पास आगे टेबल नहीं है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर टेबल को लेट कर लेती हूँ, ठीक है? 12, 13, 14, 15, ठीक है? 4 ही साल दिए हुए, बिल्कुल रियल लेवल है एग्जाम का जो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? ये डन हुआ ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है, हमें रेशियो पता ही है, हमें अलग अलग इंडिविजुअल देख लेना है। लाइक टोटल पार्टिसिपेंट, इधर हम डांसर्स लिख देंगे और इधर हम पेंटर्स लिख देंगे। ओके, डन। चलो, अब टोटल अपने पास कितना है? 420, दिस इज 360, दिस इज 300 एंड दिस इज 450। नाउ रेशियो इज 437, मतलब 7 यूनिट टोटल हुआ इसकी वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 6 24 और 3 6 18, यही जाएगा। क्योंकि भाई हमें एक चीज यहाँ पर पता लग रही है ना कि सिंपली रेशियो से हम जा सकते हैं। डन, क्लियर हो रही है बात या नहीं? बोलो। ठीक है, एक मिनट। सो 180। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे? 240 एंड दिस इज 180। डन, यहाँ तक डन। इसी तरह सारी देख लो, ये 549 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 4 जा, तो 5 चौको 20, 200 ये हो जाएगा, और आपका 4 चौक 16 इधर हो गया। ना 3 to 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, 5 छक्का 30, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 3 यूनिट की 3 18, और ये हो गया 2 छक 12। सिमिलरली 450, 549 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 25, 250। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इसे करें। चलिए, first question is very easy. Find the ratio of the number of dancers who participated in competition in 2015, that is 200, and the painters who participated in the competition in 2012। painters कितने थे हमारे? 180, so the ratio will be 2 tens and 2 nines, so 10 is to 9। Next, very good Suman।
If the number of male dancers and male painters who participated in competition in 2012 is 120, right? तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, टोटल डांसर्स हैं कि नहीं, 2012 की बात हो रही है। तो 2012 में मेरे पास डेटा हमें देखना पड़ेगा किसका, डांसर 240 है और पेंटर 180 है, ठीक है। ये 240 और ये 180। अब क्या बोला है इसमें, जो आपके मेल हैं वो 170 हैं एंड 75 तो फीमेल का पूछा है। तो अगर 120 यहाँ पर मेल है, मेल माइनस कर दोगे देन फीमेल आ जाएंगी, ये कितनी आ गई 120। और यहाँ पर 75 मेल है, 75 माइनस करोगे तो देन दिस इज फीमेल, क्योंकि मेल माइनस कर दिया टोटल में से तो फीमेल आ गई आपकी 105। और इनका डिफरेंस पूछा है कि आपका जो फीमेल डांसर और पेंटर्स हैं इनका डिफरेंस बता दीजिए, कितने का दिख रहा है, 15 का। नेक्स्ट, वेरी गुड सुनो। The number of painters who participated in the competition in 2014, तो पेंटर्स जो हैं 2014 में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं 120। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डांसर हु पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन इन 2013, तो डांसर 2013 के हमने कितने निकाले थे 200, और गुणे 100 करोगे क्योंकि परसेंटेज है तो ये दो जीरो कैंसिल, दैट इज 60% इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्योर आपकी SBI क्लर्क लेवल DI है। The number of dancer who participated in competition in 2016, तो अब मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ 15 तक है और बोला है 75 मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अब मुझे बताइए डांसर अगर 2016 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 15 हो जाएगा और 15 में डांसर थे हमारे पास 200 और इससे 75 मोर, दैट इज दिस इज 275। एंड द नंबर ऑफ पेंटर हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, तो पेंटर्स की बात करें 2016 का 80 मोर देन दैट ऑफ 14, तो 14 के पेंटर्स कितने थे मेरे पास 120, और इससे बोला है कितने ज़्यादा 80 ज़्यादा, सो दिस इज 200। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डांसर एंड पेंटर इन 2016, 5 7 2 2 4, दैट इज 475। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेरी गुड। Find the difference between the number of dancers who participated in competition in 2012, this is 250, and the number of painter who participated in competition in 2015, 240। तो इनका डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है 10। Next, the given chart shows the number of ice cream, banana, mango and coconut। चलो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 वैरायटीज दी गई हैं, ओके थोड़ा सा लेवल अप है, बनाना है, मैंगो है और आपका कोकोनट है। sold by 5 different shops, that is A B C D E, and also given the number of banana ice cream sold by 5 different shop and the ratio of mango and coconut। तो भाई मेरे पास 3 ही तरह की आइसक्रीम है, बनाना है, मैंगो है और कोकोनट है। यहाँ पर मुझे रेशियो किसका दिया है, मैंगो और कोकोनट का, और ये है बनाना। तो भाई अगर मैं 700 में से बनाना माइनस कर दूं कितना आया 500, और ये 500 में मैंगो और कोकोनट बट जाएंगे, मतलब 325 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 500 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। तो मैंगो और कोकोनट अगर लिखना चाहें ये 300 हो जाएगा और ये 200, सिंपल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 200 हो गया। नाउ अब 450 में से आप 150 जब माइनस करोगे देन यू विल गेट 300, और 300 ये 2:1 3 में बट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो ये 200 हो गया और ये 100 हो गया ना। 9 में से 300 गया, ये आपका कितना हो जाएगा 6 3 9, दैट इज 600, और 600 किस में 112 में बटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आई। 300 का मतलब ये भी 300 और ये भी 300, ठीक है। नेक्स्ट इज 540 में से 140 गया, दैट इज 400। 7 3 10 में ये आपका होगा तो 10 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 7 28, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 और 1 4। यहाँ पर अगर आओगे 660 में से 260 गया, दैट इज 400, तो 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू 400, 2100, तो ये 300 और 100, ठीक है। तो सारी वैल्यूज अब आपके पास यहाँ पर आ गई कि नहीं बताओ, डन।
चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। इज इट क्लियर? यही था ना, 300 200 200 100 300, फिर है 280 120 300 एंड 100। फर्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of the number of banana and mango and coconut ice cream, तो मेरे पास बनाना, मैंगो और कोकोनट, एफ का रेशियो दिया है कितना, 5:3:2। मेरे पास डेटा A to E था। एंड द नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय एफ, तो कोकोनट एफ की कितनी है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय बी। तो बी की कोकोनट आइसक्रीम कितनी है, 100। सो दिस इज व्हाट, 3×2=6। अब 2 यूनिट की वैल्यू 60। आगे बोला क्या था, द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय एफ इज दिस वन, 5 3 8 2 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 30 मतलब 300 आपका आंसर यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट, लेवल क्लियर है इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप सी कितनी है, सी की कोकोनट 300, कितनी है, 300 है, ठीक है। एंड इज हाउ मच मोर और लेस, तो परसेंटेज नहीं बोला है, सीधे मोर और लेस बोला है। देन द नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाय डी, दैट इज 280। तो कितना दिख रहा है, 20, और मोर दिख रहा है, सो 20 मोर आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट, find the ratio of the total number of banana and coconut ice cream sold by shop E. तो banana and coconut ice cream sold by E to the mango ice cream sold by A, क्या हो जाएगा, तो बनाना और कोकोनट इसका कितना होगा, 260 प्लस 100, और मैंगो की बात करें तो ये 300, दैट इज 360/300। So the ratio is 6 से कट करो, 6 6 and 6 5 6:5। Done. Next. Very good प्रथम सुमन। आज YouTube पे भी आपकी क्लास है, पेड की होनी है, ठीक है। तो आज 8 PM हम इसी बैच का एक DI क्लास करने वाले, 2 करवानी थी मुझे, एक यहाँ पर करेंगे, एक वहाँ करेंगे। अभी हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने 6 DIs टोटल डिस्कस कर लिए हैं, और उनका लेवल आप जानते हो काफ़ी अबव था, मतलब वो आपकी SBI PO प्रीलिम्स या क्लर्क मेंस लेवल थी। आज जो हम कर रहे हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स को, कि क्लर्क के लिए भी है ये बैच, तो हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन करते चलना है ना, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना है। द टोटल नंबर ऑफ बनाना आइसक्रीम सोल्ड बाय, वैकेंसी आ रहा है दिमाग पे, है ना, 600। द टोटल नंबर ऑफ बनाना आइसक्रीम सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर, तो ए और डी की बनाना आइसक्रीम कितनी है हमारे पास, 140 प्लस 200, डेट इज 2 और 1 3, 340 हो गया। अब यही बोला, इज व्हाट परसेंट मोर देन द मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाय बी, तो मैंगो आइसक्रीम बी की कितनी थी हमारे पास, 200, और कंपैरिजन इसी से हो रहा है, तो ये नीचे मोर और लेस कह रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, दैट इज 140। 2 0% से जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 7 14, 70% आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन शॉप सी, तो सी की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बनाना एंड मैंगो आइसक्रीम, तो बनाना और मैंगो आइसक्रीम का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, इसका 20 रुपये और इसका 30 रुपये, और सी में है कितनी, ये है 300, और यहाँ पर बात करें मैंगो वाली कितनी है आपकी, ये भी है 300, ठीक है। फिर बोला है द टोटल कॉस्ट ऑब्टेनिंग द सेलिंग आइसक्रीम इन शॉप सी 18,000, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कोकोनट, कोकोनट का नहीं पता हमें कितना है, तो कोकोनट वाली कितनी थी, बात हो रही है सी की, एक बार देख लेते हैं। सी में तीनों ही 300 है, ठीक है, तो ये भी 300। अब इसका प्राइस नहीं पता हमें, हमने इसका प्राइस x कह दिया, तो हमें पता है एक का प्राइस 20 है, तो 300 का इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 30 का इतना और x का इतना, इन सबको सम करोगे देन द टोटल रेवेन्यू इज 18
1000। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6000 और 3 त्रिका 9000, मतलब 9 6 15 हजार यहाँ से माइनस करोगे आप, दैट इज 300। एक्स इज इक्वल टू कितना है, 18 में से 15 गया 3000, तो एक्स की वैल्यू 10, मतलब कोकोनट आइसक्रीम का जो सेलिंग प्राइस है ईच का, ये 10 रुपए की है, सस्ती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ नेक्स्ट। कर जाएगा पेन टैप, पता नहीं क्या है। दूसरा लैपटॉप कल से लगाती हूँ। वेट, इसको हम क्रॉस करके देखें अगर। तो रुकना 2 मिनट, ठीक है, हैंग कर रहा है, 2 मिनट रुकना। नाउ वी आर कनेक्टेड, ओके, तो थोड़ा सा है नेटवर्क इशू, ठीक है, इस वजह से हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, वो डीआई हमारी कंप्लीट हो गई, ओके। अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डीआई है, यहाँ पर सब वेरिएशंस हैं, मतलब आपके पास 4 चीजें हैं,
ठीक है। 3, आपसे बोला 11 से 14 तक यहाँ पर 4 डिफरेंट ईयर है। स्टूडेंट ज्वाइन द कुकिंग क्लास इन 4 डिफरेंट ईयर दिया, एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन योगा क्लास इन डिफरेंट 4 ईयर। तो टोटल ज्वाइंट जो स्टूडेंट है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे म्यूजिक है, साथ में कुकिंग है, एंड लास्ट में योगा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ, इसका टेबल चार्ट। ठीक है, तो 3 तरह के हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज में दी गई है, सेम चीज आपकी किस में है, परसेंटेज में है। तो कैसे करोगे इसको जरा देखो। आपसे बोला है कि आपका टोटल कौन सा है, म्यूजिक प्लस कुकिंग प्लस योगा। तो ये तीनों मिला के आपका 100% होंगे कि नहीं परसेंटेज में, राइट। समझ में आ रही है बात। ये अगर ये पूरा 100 है तो ये 50 और ये 25, तो टोटल कितना हुआ 75। तो 100 में से 75 गया, ये 25% हो जाएगा। तो टोटल अगर लिखना चाहें लिख सकते 25% की वैल्यू इतनी, या फिर आपके पास 80 है, 25% की वैल्यू कितनी दिख रही है, 80। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1/4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू टोटल हो गया 8 चौको 32, 320। तो 320 में से 80 ये रहा, 320 का 50% ये रहेगा, मतलब 160, और 320 का 25% 1/4 ये रहा 80। डन ना। ये 25 प्लस 45 कितना हुआ, 70%। तो 100 में से 70 गया, 30% ये, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर कितनी आई, 3 चौको 12। ठीक है, 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू 400, तो टोटल इज 400। 400 का 25%, 1/4 इज 100, एंड 45%, 4 पंचे 20, 4 चक 16, 17 18। ठीक ना। 50 प्लस 20 70%, अगेन 30% की वैल्यू ये, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 600 हो गई ये टोटल। और से 600 का 20%, 6 दूनी 12, 120, 50%, 6 पंचे 30, 300। लास्ट वन इज 40 और 35, तो 4 से 7 75%, 100 में से 75 गया, ये 25%। 1% की वैल्यू 5, तो 100 की 500 टोटल हो गया। और 500 का 40%, 5 चौको 20, और 500 का 35%, 25, 5 दिए 15, 16, 17। ये आपके पास रियल वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो परसेंटेज को हम इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड योगा क्लास इन 2013 कितने हैं, 300, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड क्लास इन 2011, तो टोटल कितने हैं, हु ज्वाइंड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएं कितने स्टूडेंट टोटल ज्वाइन कर रहे हैं। 11 में 320, तो ये कितना डिफरेंस हो जाएगा इनका, 20 का। ऑप्शन नंबर ए। टोटल अलग चीज हो गई, योगा म्यूजिक कुकिंग आपका अलग। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द म्यूजिक एंड कुकिंग क्लास इन 2013। ये कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 120, ये 2013 के हैं म्यूजिक एंड कुकिंग, दैट इज 300, and the number of student who joined cooking class in 2014, इसमें कितने हैं 200, सॉरी। तो ये आपका रेशियो आ गया 3:2 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड द क्लास इन 2012 इज, तो 2012 में जो टोटल स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं वो कितने हैं, 400, इज व्हाट परसेंट मोर देन स्टूडेंट हु ज्वाइन कुकिंग एंड योगा इन 2011। तो 11 में कुकिंग एंड योगा वाले कितने हैं, 160 प्लस 80, तो 8 6 14, दिस इज 240। इससे हाउ मच मोर और लेस बोला है, दैट इज कंपैरिजन किससे हो रहा है, इस वाली वैल्यू से, तो ये नीचे, मोर और लेस परसेंट तो ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस। तो 400 और 140 का डिफरेंस कितना हुआ, 160। तो 4 चौक 16, 4 छंग 24, या फिर 8 दूनी 16, 8 तक 24, 2/3 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 66.66%। नेक्स्ट,
यहाँ पर क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंट द क्लास इन 2015 इज 150 लेस देन दैट ऑफ 2014, तो 2014 में 500 थे और इससे इससे 150 कम इसमें है, दैट इज 350। और क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंट म्यूजिक, cooking and yoga in 2015 is 5:6:3, दैट इज 6 5 11 3 14, 14 यूनिट की वैल्यू टोटल, यही तो है 350, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल। इसे करेंगे तो ये यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 बचे 35, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25। डन। जब ये हमारे पास 25 आई, बोला क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द योगा क्लास, दैट इज 3 यूनिट, तो 25 दिया 75, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट। वेरी गुड। In 2012, the ratio of the boys and girls in the cooking class is 3:2। ठीक है, 2012 में कुकिंग में है कितने लोग, ये है हमारे पास 100। ओके, और यहाँ पर रेशियो कितना है बॉयज एंड गर्ल्स का, दिस इज 3:2, तो 3 to 5 यूनिट की वैल्यू 100, एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। आगे है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योगा क्लास, तो योगा में कितने हैं टोटल 180, और इनमें जो रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का वो कितना गिवन है 5:4, तो 4 5 9 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 की 20, तो 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, यही हो जाएगा। देन क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु जॉइन द क्लास इन 2012 इज 230। तो अब हमसे बोला है टोटल है कितने, पहले देखो 2012 में, तो टोटल है हमारे पास 400, और इसमें से टोटल में से टोटल बॉयज कितने हैं अपने पास 230, माइनस कर दो, देन यू विल गेट द टोटल गर्ल्स इन द क्लास, कितनी आ गई हमारे पास 170। बोला गया था द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन द म्यूजिक क्लास इन 2020। तो अब मुझे बताओ टोटल गर्ल्स क्या होंगी, टोटल कुकिंग वाली ये रही, योगा वाली ये रही, और म्यूजिक वाली ये रही। तो अगर मैं मुझे म्यूजिक वाली गर्ल्स चाहिए, तो टोटल गर्ल्स 170 में से मैं कुकिंग और योगा वाली माइनस कर दूं, 8 4 12, दैट इज 50 आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर 50 आपका करेक्ट हो जाएगा। डन, बताओ भाई, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट। The given missing table chart shows the total number of people using car, diesel और पेट्रोल की कार है डिफरेंट सिटीज में, द रेशियो ऑफ पीपल यूजिंग डीजल कार एंड पेट्रोल कार इन देयर सिटीज। ठीक है, तो मेरे पास बस ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 to 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर करोगे, एक की वैल्यू 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, ये हो जाएंगी आपकी डीजल का, और ये पेट्रोल क्योंकि डीजल टू पेट्रोल दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 7 5 12 यूनिट की वैल्यू इतनी, एक यूनिट की वैल्यू 80, तो 8 7 56 ये हो गया, और 8 5 40 ये हो जाएगा। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम सिर्फ सी और ई का ही डेटा निकाल पाए, बाकी चीजें हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही कर सकते हैं। ठीक है, एक काम मैं कर देती हूँ, रुको, इजी हो जाएंगी चीजें, इसमें जो थोड़ा सा खराब हो रखी।
चल, है ना आप सही? चलिए, सामने टेबल रहेगी तो आसान रहेगा क्वेश्चंस को समझना। ये एग्जाम में भी तो यही होता है। So first question is the total number of, इसे करिए। The total number of people using car in city A is 13% of the total population of the city. राइट, तो यूजिंग वाले कितने परसेंट है हमारे पास यहाँ पर? जो कार यूज कर रहे हैं वो है 1170, एंड दिस इज 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यही तो दिया है। ये कितने बार गया? 9 बार गया। 90, 100 उधर जाएगा तो टोटल पॉपुलेशन कितने की आ गई? 9000 की। फिर बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डीजल एंड पेट्रोल इज 6:7, मतलब 6 7 13 यूनिट। और कितने थे टोटल यूज करने वाले? 1170। एक यूनिट की वैल्यू 90, तो ये हो गया 9 6 54, और ये हो जाएंगे आपके 9 7 63। बट ये कौन कौन से हो गए? अब हमारे पास यहाँ रेशियो है डीजल टू पेट्रोल, तो ये डीजल एंड ये पेट्रोल। फिर क्या बोला है? द पेट्रोल कार इन सिटी ए is what percent? तो पेट्रोल कार इन सिटी ए 630 is what percent of the total population of city A? That is 9000। तो टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है। 20 परसेंटेज से एक इससे, दैट इज 9 7 63, 7%। गुड़े 100 हमने किया नहीं, ये अंडरस्टूड है कि 20 हम परसेंटेज किससे कट कर देते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज में मैंने आपको बताया हुआ है। वेरी गुड सिमरन। यहाँ पर क्या फाइंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डीजल कार इन सी? तो सी में डीजल वाले कितने? 3 2 5, तो 3 दूनी 6, 960 आई थी ये वैल्यू, हम निकाल चुके थे पीछे। एंड द पीपल यूजिंग पेट्रोल कार इन ई, तो ई में कितनी है? 7 5 12 8 96, तो 5 8 40, दैट इज 560। तो डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते थे बिना निकाले। If the number of people using diesel car in city A is 210 less than that of C, तो अब आपसे बोला है A की जो डीजल कार है वो C की डीजल कार से कितना? 210 कम है। C की डीजल कार कितनी आई थी? 3 2 5 32 दिया, 96, दैट इज 960 में से 210 गया, सो दिस वैल्यू इज 750। फिर क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द पीपल यूजिंग डीजल कार इन ई, तो ई में जो डीजल कार वाले बंदे थे वो कितने थे? 7 5 12 8 96, 7 8 56, 560। टू द पीपल यूजिंग पेट्रोल कार इन ए, तो ए में डीजल आ गई 750, तो माइनस कर दो 750 डीजल वाली, पेट्रोल वाली कितनी आ जाएंगी? 420। सो 560 और 420 का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ? 14 चौको 56, 14 तिया 42, 4:3। ये नहीं, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी गुड प्रथम। If the average number of people using petrol car in city B is and C together, तो हमें पेट्रोल कार का दिया है B और C का एवरेज, दो एलिमेंट है, टोटल 720 है, तो एवरेज की बात करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 1440। और मेरे पास यहाँ पर C का पेट्रोल हमें दिया हुआ है, तो B का पेट्रोल आ जाएगा। C का पेट्रोल यहाँ से कितना? 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 640, 32 दूनी 64, 1440 में से हमने 640 माइनस कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया? 800। एंड द डीजल कार इन बी 7/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजिंग पेट्रोल कार, तो ठीक है, बी की जो डीजल कार है वो कितनी है? 7/5 ऑफ
द पीपल यूजिंग पेट्रोल इन ई, तो ई की पेट्रोल कार कितनी थी, ये थी 5 यूनिट, दैट इज 400। ठीक है, तो 5 नौ 40, 8 7 56। नाउ दे आर आस्किंग फॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग कार इन बी, ये टोटल कितना हो जाएगा, बी में डेटा ही नहीं दिया था, तो 8 5 13, दैट इज 1360। ऑप्शन नंबर सी, तो ये अच्छी डी आई है। ठीक है, मिसिंग आ जाती है एग्जाम में, तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, if the total number of people using car in D 75% less than that of C, ठीक है, तो D में क्या है 25% लेस, मतलब 75% ऑफ C, तो C का टोटल कितना है 1600, और इसकी वैल्यू होती है 3/4, तो 4 चौक 16, 4 दिया 12, तो D में टोटल आ गए 1200। फिर क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, अगर डी में आपकी डीजल कार इतनी है तो पेट्रोल बता दो, तो डीजल माइनस कर दो 550, so the petrol will be what 650। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिकॉज देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कार। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है और आपका कुछ वैल्यूज दी है, पढ़िए। यहाँ दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट इन परसेंटेज इन द कॉटन स्कर्ट। तो मेरे पास जो डेटा है पहले उससे देख लेते हैं कि मेरे पास 2 तरह की स्कर्ट्स हैं, कॉटन एंड लिनन, PQRST इन जनवरी, तो डेटा जनवरी का है, और कॉटन एंड लिनन 2 है, मतलब 100% कॉटन प्लस लिनन होगा। कॉटन स्कर्ट सोल्ड बाय 5 शॉप दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉप टुगेदर इज 6000, तो टोटल मुझे दिया हुआ है 6000, and the number of skirts sold by P2R is 5/7, and the linen skirt sold by Q and T together is 1300। तो मेरे पास यहाँ पर अब नोट भी दिया है, तो आप देख रहे हो कि चीज़ें धीरे धीरे आपकी इंक्रीज कर रही हैं, जो हमें समझनी है। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी टेबल दी हुई है यहाँ पर। अब टेबल यहाँ भी दी हुई है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा। बट अब मेरे पास तो क्या हो जाता, टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट सोल्ड, और टोटल कितना दिया हुआ है, ये है 6000, तो 6000 के रेस्पेक्ट में ये हो गया 6 त्रिक 1800, ये हो गया मेरा 600, और ये हो गया 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 1440। राइट, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब मेरे पास P और R का टोटल डेटा आ जाएगा, मुझे पता ही टोटल है, तो टोटल 100 के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब ये सारी परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होंगी, 100% के बराबर। तो मुझे P और R नहीं गिवन है, तो P और R निकालना है, तो टोटल 100% में से ये मैं जो जितने भी मुझे परसेंटेज दिए हैं इनको सम करके माइनस कर दूँ, कितना हो गया 40 50 60 64% माइनस कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 36%। और P और R 36% है किसके रेस्पेक्ट में, टोटल 6000 के रेस्पेक्ट में, तो P प्लस R अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 36 6 18 19 20 21, मतलब 2160। ये हो गया डन। और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और थी कि P और R का जो रेशियो है टोटल का, वो 5:7 का है, 5:7 का है, मतलब यहाँ से P और R का रेशियो 5:7, दैट इज 7 5 12 यूनिट की वैल्यू 2160, 1 यूनिट की वैल्यू 12 कम 12 12 96, तो 18 95 ये हो गया, और 18 सत्ते 126 ये हो गया। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज मिल गई, ये मेरे पास 900 हो गया, और ये मेरे पास कितना आ गया 1260। ओके, और 1260 में से 400 गया, अब यहाँ पर कॉटन स्कर्ट है, लीनन निकाल लो, 900 में से 540 गया, दैट इज 360। ठीक है, अब ये 1800, यहाँ पर तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसको हम लिख नहीं सकते दोनों को। फिर क्या है, ये भी नो नहीं रहेगा, 1260 में से 400 गया, तो ये हो जाएगा 860, 600 में से 350 गया, सो दिस इज 250, और ये वैल्यूज अभी भी स्टिल अननोन है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हम निकाल पाए जो हमें नोट दिया हुआ था उसके थ्रू, देख ले हमने सभी यूज कर लिया, यस।
Q प्लस टी लीनन का 1300 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक चीज और दी है मेरे पास, ये जो लीनन वाला पार्ट है यहाँ पर Q प्लस टी ऑफ लीनन मेरे पास 1300 है। तो इन एनी केस अगर हमें यूज करना हुआ तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बताएं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करो। और क्यू और टी की अब हमें ये मिल गया, बट क्यू और टी की स्टिल हमारे पास कॉटन मिसिंग है ना, कॉटन ही तो मिसिंग है। चलो अगर मैं Q और T की बात करूं, एक चीज हम और निकाल सकते हैं यहाँ से, Q का टोटल ये है, T का टोटल ये है, तो Q और T का लीनन अगर दिया है तो मैं अगर आपसे बोलूं Q प्लस T का कॉटन बता दो, क्या होगा? Q प्लस T का टोटल 1800 प्लस 1440 आप करोगे, है ना, और इसमें से आप Q और T का लीनन माइनस कर दोगे विच इज 1300, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, तो 10 में से 4 गया, यहाँ पर तो ये 40 ही आएगा, फिर यहाँ पर 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, मतलब 1940 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन करो। The total number of skirts sold by A 120 more than that of shop S. तो A में कितनी हो जाएंगी आपके पास? 120 more than S, that is 600. So this is 720, ठीक है। फिर क्या है? द नंबर ऑफ कॉटन स्कर्ट सोल्ड बाय शॉप आर, तो आर की जो कॉटन स्कर्ट है दिस इज 5/6 ऑफ द कॉटन स्कर्ट सोल्ड बाय ए। तो आर की कॉटन स्कर्ट कितनी थी हमारे पास? 400, तो 400 तो 5 8 40, 8 6 48, तो एक की कॉटन स्कर्ट 480 आ जाएगी अगर हमने यहाँ पर आर की कॉटन स्कर्ट रख दिया ना। अभी मैं ए की टोटल स्कर्ट 720 में से ए की कॉटन माइनस करूँ, देन आई विल गेट ए की लिनन, कितनी आ गई? 10 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, दैट इज 240। पूछा क्या था? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लिनन स्कर्ट सोल्ड बाय आर एंड ए टुगेदर। आर की लिनन कितनी है? 860, और हमारे पास ये कितनी आई है? ए की लिनन 240, सो दैट टोटल इज 6 4 10, 8 2 10 और 1 11, 1100 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डन, समझ गया बात? क्यों भाई? नेक्स्ट, if the ratio of the number of cotton linen skirts sold to unsold by S, तो S का डेटा मेरे पास है 600, 350 और 250, तो 350 और 250 ये है एस का कॉटन एंड लीनन, और हमें बोला है कॉटन एंड लीनन स्कर्ट में सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो। सो दिस इज सोल्ड अनसोल्ड और ये सोल्ड अनसोल्ड, सब वेरिएशन फ्लो चार्ट के थ्रू। दिस इज 7:3 एंड दिस इज 5:2, तो 7 3 10 की वैल्यू इतनी, कॉटन एंड लीनन लिया ना, कॉटन एंड लीनन सोल्ड टू अनसोल्ड, यही आएगा रेशियो। गड़बड़ है क्या? एस में कॉटन है 350, लिनन है 250, कुछ तो गड़बड़ है रे यार। हाँ भाई, गड़बड़ ये है कि डेटा मेरे पास सोल्ड का है, ठीक है, ये गड़बड़ है। ये जो डेटा मुझे दिया हुआ है ये सोल्ड ही तो है, हमने पढ़ा गलत, मैन्युफैक्चर डेटा नहीं था, ये सोल्ड ही तो डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो सोल्ड ये है और अनसोल्ड यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सोल्ड इतना है, इसका रेशियो कितना दिया है सोल्ड अनसोल्ड का?
कॉटन में 7:3, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7×5 35, तो ये 3×5 15, और यहाँ पर रेशियो है 5:2, तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5×5 2×5 10, ये हो जाएगा 100। राइट क्या कहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एस, तो मैन्युफैक्चर टोटल इसका ये हो जाएगा, मतलब 500, और इसका टोटल ये दैट इज 350, सो द टोटल इज 850। ठीक है, ये देखो यहाँ इसने धोखा दे दिया, क्योंकि जल्दबाजी में हमने देखा नहीं कि हमारे पास जो डेटा है वो सोल्ड का ही है। राइट समझ गए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कॉटन स्कर्ट सोल्ड बाय क्यू एंड टी टुगेदर, तो क्यू और टी का भी हमने कॉटन निकाला, कितना आया था टोटल यहाँ पर 1940। ठीक है, तो घुमा फिरा के है क्वेश्चन, ध्यान रखना कि हम तो निकाल ही नहीं पाए थे, ये हम निकाल लिया था। तो 1940 इज हाउ पर मच मोर देन द लीनन स्कर्ट सोल्ड बाय पी, तो पी की लीनन स्कर्ट हमारी 360 आई थी, तो ये कितना है इससे ज़्यादा, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 3 गया 5, दैट इज 1580। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, if the total number of cotton skirt sold by Q is 260 more than that of T, तो Q माइनस T मेरे पास कितना है, ये है 260, और Q प्लस T अभी हमने देखा कॉटन के लिए हमने निकाला था, कितना था 1940। ठीक है, तो ये कॉटन के लिए बात हो रही है, तो Q का कॉटन कितना आ जाएगा 1940 और 260 का सम कितना, 0 6 4 10 9 2 11 और 1 12, 2200/2, ये आ गया 1100, और 1100 इसमें से माइनस करोगे तो 840 आ जाएगा टी का कॉटन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉटन टू लीनेन स्कर्ट बाय टी, तो टी का कॉटन टू लीनेन, तो टी का कुछ पता था हमें, टी का कॉटन टू लीनेन कैसे निकालोगे, हाँ, तो टी का टोटल मेरे पास 1440 था, है ना, टी का मेरे पास टोटल कितना था, 24% और 6000 1440, और टी का कॉटन कितना आया था 840, तो इसमें से माइनस करेंगे देन टी का लीनेन आ जाता कितना 600, है ना, और यही पूछा है टी का कॉटन और टी का लीनेन का रेशियो, तो घुमा फिरा के था 12×7 = 84, 12×5 = 60, 7:5, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बट हाँ कर लोगे, ऐसा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट, the number of linen skirts sold by P is what percent more than the number of linen skirts sold by S, तो P और S की linen कितनी है, P की है 360 और S की है 250, 360 और S की है 250, कंपैरिजन किससे हो रहा है, देन दैट ऑफ S दैट इज 250 नीचे, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 110, तो ये 0 0 खत्म, ये 100 से 25 चौको 100, 11 चौक 44% का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टेबल आपको दी गई है, मेल और फीमेल पैसेंजर्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स दी हैं जो टेबल शो करती है, फ्रॉम 5 एयरपोर्ट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिपार्टेड टू द नंबर ऑफ फ्लाइट्स अराइव्ड। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि इट ऑल्सो शोज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच फ्लाइट। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच फ्लाइट, टोटल पैसेंजर मेल प्लस फीमेल है, मतलब वेरिएशन है मेल प्लस फीमेल का भी, और फ्लाइट में भी आपकी दो तरह से हो रही है, एक डिपार्ट हो रही है और एक अराइव हो रही है। ठीक है, दो तरह की चीज़ें, तो ये हमारे पास रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिपार्टेड आपको दिया गया है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच फ्लाइट,
ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है आपके पास, ईच फ्लाइट में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, तो मेल प्लस फीमेल दो ही तरह की कैटेगरी हैं। ओके, ये बात समझ रहे हैं यहाँ से। फिर आगे क्या बोला है आपका, बस यही दोनों चीज़ दी हैं, और रेशियो ऑफ द डिपार्टेड टू अराइव्ड फ्लाइट दिया है और टोटल अराइव्ड फ्लाइट दिया हुआ है। डन। और कुछ हमें नहीं दिया यहाँ पर, तो चलो थोड़ा सा हम इसको भी अगेन कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड करके कंट्रोल से पेस्ट कर देते स्क्वायर। ठीक है, चल पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, करिए। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन। आपसे बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टेड एंड अराइव्ड फ्लाइट्स फ्रॉम एयरपोर्ट बी इज 6, ठीक है। तो अब डिपार्टेड एंड अराइव्ड फ्लाइट, इनका जो डिफरेंस है मुझे 6 दिया है, तो एक यूनिट है डिफरेंस, तो ये 6×18 हो गया और ये 6×2=12 हो गया, राइट। यही वैल्यू जाएगी। ओके, और टोटल फ्लाइट्स कितनी हो जाएंगी आपकी यहाँ पर, ये हो जाएंगी 18+12 30, राइट। और एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच फ्लाइट, तो टोटल फ्लाइट्स है 30 और एवरेज पैसेंजर ईच फ्लाइट में है 48, तो टोटल पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे 48×30। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि नहीं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो टोटल फ्लाइट्स में जो हमारे टोटल पैसेंजर इन ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम एयरपोर्ट बी इज 1440। ये हमारी फ्लाइट्स नहीं, पहली चीज तो एयरपोर्ट है, जो कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और मेरे पास दिया था कि एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच फ्लाइट, मतलब फ्लाइट के रेस्पेक्ट में एवरेज दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स मेरी हैं 30 इसमें, क्योंकि दिया है कि दोनों का डिफरेंस अराइव्ड और डिपार्टेड दो ही तरह से हो रहा है। यहाँ पर फ्लाइट्स का रेशियो हमें मिल रहा है क्या, 3:2 दिया हुआ है, डिफरेंस 6 का है, तो 18 आपकी डिपार्टेड हैं और 12 आपकी अराइव्ड हैं, तो टोटल 18+20 30 हो जाएंगी। डन। अब all the flights from airport, the total number of passenger in all the flights from airport A to B, तो ये तो मेरा डेटा B का आया है ना, तो A to B का रेशियो मेरे पास कितना दिया हुआ है 16 और 15 का, है ना, यही तो दिया है कि 16 और 15 का रेशियो है। अब क्या, 16 और 15 का रेशियो तो है हमारे पास, बट क्या बोला था, देन फाइंड अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच फ्लाइट ऑफ द एयरपोर्ट ए। तो यहाँ से बी का तो टोटल मेरे पास आ गया कितना 1440, तो 16 का कितना हो जाएगा बताओ, 15 से काटो, 15 नहीं 135, 15×6=90, 16×6=96, 16 नहीं 144, 9×4=13, 1536, 16 यूनिट की वैल्यू 1536 आ गई। तो टोटल पैसेंजर इन ए इज 1536। मेरे से पूछा है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर, एवरेज चाहिए तो नंबर ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर दो, ए की बात हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि ए का निकाला, ए के टोटल डिपार्टेड फ्लाइट्स हैं 24, तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू 24, तो 4×6=24, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो हमें क्या पता लग रहा है टोटल, ये 6×6=12 32, तो 32 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। बताएं आंसर क्या आएगा।
यही आ रहा है, देखो। हो गड़बड़ कर दी हमने भाई, क्या ये 24 था, यहाँ छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई है। ये 4 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि डिपार्टेड ये था, तो 4×6 = 24, तो ये आपका कितना होता है, 1×6 = 6, तो 24 और 6 आपका होता है 30, 30 से आप डिवाइड करोगे तो 3×5 = 15, 3 एकम 3 नीचे, और 10 है तो 0 है नीचे, तो एक के बाद पॉइंट, तो 51.2, सो वी कैन टिक 51। ठीक है, तो ये छोटा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड सिमरन, नेक्स्ट। इफ द एवरेज नंबर ऑफ डिपार्चर फ्लाइट्स, ये हमें दिया हुआ है फ्रॉम सी डी ई, तो सी प्लस डी प्लस ई, इनका हमें डिपार्चर फ्लाइट्स का एवरेज दिया है कितना, 17, 3 एलिमेंट है तो 3×17 करोगे, दैट इज 51। ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टेड में हमारे पास सी और डी का दिया हुआ है, तो ई का डिपार्टेड कितना आ जाएगा, 51 में से मैं 15 प्लस माइनस 20 कर दूँ, दोनों माइनस कर दिए हमने, तो ये 35 माइनस करोगे, दैट इज 11 में से 5 गया 6, 16 आपकी ई की डिपार्टेड आ जाए। राइट, 16 ई की डिपार्टेड आगे, फिर बोला देर इज नो अराइव्ड फ्लाइट फ्रॉम एयरपोर्ट ई, नो अराइव्ड मतलब ई में सिर्फ डिपार्टेड ही फ्लाइट है टोटल, देन हाउ मैनी फीमेल पैसेंजर्स आर दियर, ये बोला है, और रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल पैसेंजर इन ऑल फ्लाइट ऑफ ई इज 7:3 दिया। तो पहले टोटल पैसेंजर्स देखो, तो टोटल पैसेंजर्स, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं 50, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट जो है हमारे पास अराइव्ड है ही नहीं, तो डिपार्टेड होंगी 16, तो टोटल पैसेंजर्स आ गए 800, 800 में मेरे पास मेल और फीमेल रहेंगे, और इनका रेशियो 7:3 दिया है, मतलब 7 3 10, बहुत अच्छी डी थी ये, 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो ये आ गया 8 7 56, और ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 240, तो फीमेल पूछी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डन, आ रही है बात समझ में या नहीं, बोलो। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं इसके, है ना। ठंडी बहुत है आज, बारिश बंद नहीं हो रही है। Difference between the total departed and arrived flight in C is 2 less than the difference between the departed and arrived flight at the airport E। ठीक है, तो A में देखो यहाँ पर कितना है, 3×5 = 15, C में, ठीक है, तो ये 5×5 = 25 हो जाएगा कि नहीं, तो टोटल कितनी हो गई, यहाँ पर दोनों फ्लाइट्स का डिफरेंस कितना दिख रहा है, ये हो गई आपकी 15, और ये 5×5 = 25, तो डिपार्टेड और अराइव्ड का जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है हमें, 25 में से 15 गया 10 का दिख रहा है ना। और ये बोला है सी में जो है वो क्या है, 2 लेस देन ई, तो ई में जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो कितना आएगा, डिपार्टेड और अराइव्ड का, ये हमारे पास आ जाएगा इससे 2 ज़्यादा, क्योंकि 2 कम था तो इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा, घुमा फिरा के दे रखा। ठीक है, फिर ई में हमसे बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ऑल फ्लाइट फ्रॉम एयरपोर्ट इज 3000, तो 3000 टोटल पैसेंजर हैं, और एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट अगर 50 हैं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मुझे टोटल फ्लाइट्स मिल जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट जिसमें डिपार्टेड प्लस आपकी अराइव्ड दोनों रहेंगी, तो ये आ गई आपके पास 60। ओके, तो अब मेरे पास डिपार्टेड और अराइव्ड का डिफरेंस इतना है, डिपार्टेड प्लस अराइव्ड का मेरे पास सम, बात किसकी हो रही है, ये ई की, ये कितना है 60। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, या तो डी ग्रेटर देन, डिफरेंस दिया है ना डिपार्टेड और अराइव्ड का, तो या तो डी ग्रेटर देन होगा या फिर ए ग्रेटर देन डी होगा। जब डिफरेंस की बात करें तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ों को स्किप मत करना। अगर डी ग्रेटर देन ए है तो डी, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा क्या, 60 + 12 72, 72 का आधा कितना होता है 36, और 60 में से 36 गया, ए आपका आ जाएगा 24। और अगर ए, ये कब का केस है, जब सब डी को ए से बड़ा लेते हैं, बट जब हमने डी को लेस देन ए लिया तब क्या होगा, डी 24 हो जाएगा और ए 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर हम उस केस में a - डी लेंगे इस वाले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 24।
ठीक है, तो अब हमसे बोला डिपार्टेड टू अराइव्ड फ्लाइट का रेशियो बता दो ई में। तो मेरे पास दो ऑप्शन करेक्ट आएंगे यहाँ पर, क्या, या तो डी बाय ए, या फिर ये, तो डी बाय ए क्या होगा, 36/24, या फिर 24/36। तो ये कितना हो गया, 3/2, या फिर 2/3। तो ऑप्शन में मुझे 2/3 ही दिख रहा है, सो वी कैन टेक दिस वन। ओके, तो हम दोनों ही चीज को कंसीडर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिपार्टेड अराइव्ड फ्लाइट ऑफ बी, तो बी में कितना है, इन्होंने बोला डिफरेंस 5 का, तो एक की यूनिट की वैल्यू 5, तो ये 5 दिया 15, और ये 5 दूनी 10, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 15 10 25, टोटल फ्लाइट्स आर 25। ठीक है, फिर क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ऑल द फ्लाइट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज 48 है, तो 25 गुणे 48 आपका आंसर कितना, 25 अठे 200, 25 चौको 100, और 20 120, दैट इज 1200। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल बेस्ड बच रही है आपकी, वो हम 8 बजे करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो वाला भी पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम केसलेट स्टार्ट करेंगे। कल आपकी क्लास होगी, ठीक है, शाम को ही लूंगी, क्योंकि कल मॉर्निंग शायद मैं डॉक्टर के आ जाऊँ, तो शाम को लूंगी क्लास, इवेंट लग जाएगा आपका। द टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द फ्लाइट्स फ्रॉम एयरपोर्ट डी, ठीक है, तो ये आपकी एक यूनिट की वैल्यू 20 है डिपार्टेड, तो ये भी 20 हो जाएंगी, तो टोटल 40 फ्लाइट्स हैं, 126 लाख, एंड ऑफ टोटल फेयर फॉर पर पैसेंजर इन ऑल द फ्लाइट्स फ्रॉम एयरपोर्ट डी इज 4200। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट फ्लाइट से भी ले रहा है फेयर और पैसेंजर से भी ले रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट फ्रॉम एयरपोर्ट बी टू दैट फ्रॉम डी। समझ रहे हो, क्वेश्चन बढ़िया है। अब टोटल फेयर कलेक्टेड डी कितना है, 126, राइट। अगर मैं टोटल फ्लाइट्स की बात करूं तो कितनी दिख रही हैं, 20 प्लीज 20 20 40, तो टोटल फ्लाइट है मेरे पास 40, है ना, ये यहाँ से डन होता है। और कुछ हमें दिया हुआ है, हाँ, टोटल फ्लाइट्स इन्होंने बोला द एवरेज फेयर पर पैसेंजर इन ऑल द फ्लाइट्स फ्रॉम एयरपोर्ट डी इज 4200 रुपये। तो आप, तो टोटल फ्लाइट्स हैं 40, तो पर एवरेज फेयर जो आप ले रहे हो पर पैसेंजर से, एक फ्लाइट कितना ले रही है, 4200, तो 40 फ्लाइट्स कितना लेंगी, 40 गुणे 4200। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट। तो एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट ये हमें चाहिए। एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट कैसे आएगा बताओ। हमारे पास टोटल पैसा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 126 लाख। 26 लाख का मतलब 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दें यहाँ पर किससे, जो हमने यहाँ पर निकाला क्या कि 40 इंटू 4200, तो ये क्या हो जाएगा 4200। तो हम पर पर्सन से यहाँ पर एवरेज फेयर ले रहे हैं, बट 40 फ्लाइट्स हैं तो फ्लाइट्स इतना लेंगी, तो टोटल फेयर कितना हो गया फ्लाइट्स का, तो 40 इंटू 4200। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज पैसेंजर। तो ये आपके एवरेज पैसेंजर्स आ जाएंगे इन ईच फ्लाइट। ठीक है, ये एवरेज पैसेंजर इन ईच फ्लाइट आपका, तो एवरेज का खेलता है इस क्वेश्चन में पूरा। सो दिस इज व्हाट, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, पहले तो 2 जीरो खत्म करो, फिर ये 3 बार जाएगा मतलब 3000, 1 जीरो यहाँ से खत्म, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। बी टू डी, तो बी का आया है 48 और डी का कितना है 75, ये रेशियो आ जाएगा 3 एकम 3 तिरछंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 16 और 25। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। इसके बाद हम अभी 8 बजे यूट्यूब पे क्लास लेंगे सेम पेज की, तो आप कनेक्ट हो सकते हो डीआई के लिए वहां पर।
फिर कल भी आपकी क्लास होगी, तो क्लास की टाइमिंग मैं मेंशन कर दूंगी। हो सकता है सुबह 8 से 9 लूँ, या फिर हो सकता है शाम को लूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको इवेंट लगा हुआ